नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, यूपी बीसी सखी का काम किन किन ज़िलों में शुरू हो गया है और किन ज़िलों में इसका सिलेक्शन अभी होना बाकी है, तो हम आज इसी विषय में आपसे बात कर रहे हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, यूपी बीसी सखी का जो काम है वो कुछ ज़िलों में शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बैंकिंग फाइनेंशियल लेन देन के तहत ये काम शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश सभी ज़िलों में अभी ये काम नहीं शुरू हो पाया। लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको कि किन ज़िलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की महिलाओं के लिए ये बैंकिंग सखी का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, गोरखपुर की खबर ये है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM महिलाओं को समूह के माध्यम से हर क्षेत्र में सशक्त बना रही है। मिशन समूह की महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में तैयार कर रहा है। 2 विकास खंडों में 14 बैंक सखी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बैंक सखी समूह की महिलाओं को बैंक में धन निकासी व जमा करने में सहयोग कर रही हैं, जबकि 10 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी सखी तैयार की जा रही हैं, जो ऐसे समूह की महिलाओं को बैंक की सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराएंगी ताकि उनको बैंक जाना ना पड़े। तो कोरोना वायरस में इस बीसी सखी का शुभारंभ किया गया था योजना का योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ताकि लोगों को बैंक ना जाना पड़े, भीड़ इकट्ठा ना हो और बीसी सखी गाँव के घर घर में जाकर बैंक से जुड़ी रिलेटेड हर एक जानकारी को पहुंचा सके और उनकी लेन देन में सहायता प्रदान करे। समावेशन कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहयोग करने के लिए प्रशिक्षण देकर 14 बैंक सखी को तैयार किया गया है। वे बैंकों में बैठकर समूह की महिलाओं का सहयोग कर रही हैं और यह व्यवस्था उन्हीं गाँव में लागू की गई है जहां 40 से अधिक महिलाओं के बैंक खाते बैंक सखी के ने देवरनिया जिले के गौरी बाजार और भाट पाररानी में बैंकों पर बैठकर कार्य करना शुरू भी कर दिया है। समूह की महिलाओं को बैंक से धन निकासी और जमा कराने के साथ साथ खाता खोलने के लिए फॉर्म भरने का कार्य कर रही हैं। ये महिलाओं को फॉर्म भरवाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। NRLM द्वारा ग्राम संगठन को 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो पैसा ग्राम संगठन हर माह बैंक सखी को देगा। गांव में बीसी सखी उपलब्ध कराएंगी बैंक की हर सुविधा। दोस्तों, NRLM के तहत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी सखी अपने समूह की महिलाओं को गांव में जैसी सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। मिशन के तहत 10 महिलाओं के लिए इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बीसी सखी को बिना ब्याज के 60,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसे POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा यह व्यवस्था करेगी। साथ ही बैंक में मार्जिन मनी जमा करेगी। ये व्यवस्था उसी गांव में लागू की जाएगी जहां पर समूह की महिलाओं का खाता 40 से अधिक है। आधार कार्ड नंबर पर महिलाएं बैंक की तरह निकासी कर सकती हैं, इनको बैंक द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र की तरह कमीशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, बैंक में महिलाओं को हो रही परेशानियां दूर करने के लिए बीसी सखी योजना का शुभारंभ किया गया है, ताकि महिलाओं को दूर बैंकों में ना जाकर लाइन में खड़े होकर इंतज़ार ना करना पड़े और ये बीसी सखी घर घर जाकर बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हर काम की लेन देन से जुड़ी जानकारी लोगों को दें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में परिवर्तन करें। इस संबंध में NRLM के जिला मिशन प्रबंधक अरविंद कुमार सह का कहना है कि NRLM के वित्तीय समावेशन के तहत समूह की महिलाओं को बैंक सखी और बीसी सखी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। महिलाओं को बैंक पैसा निकासी
करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिनका ध्यान रखते हुए सरकार ने ये व्यवस्था लागू की है। 14 बैंक सखी कार्य करना शुरू कर दिया है, जब 10 बीसी सखी का चयन किया जा रहा है। तो हर गांव में एक बीसी सखी का सिलेक्शन होना है और कुछ ज़िलों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ ज़िलों में इसका प्रोसेस चल रहा है और कुछ ज़िलों में इसके एग्ज़ाम की तैयारियां भी की जा रही हैं। साथ ही कुछ ज़िलों में रिज़ल्ट की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इसके चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और फिर आपका चयन भी सिलेक्शन में परिवर्तन कर दिया जाएगा। फिर आप गांव के सभी महिलाओं को इसके लिए लेन देन बैंकिंग फाइनेंशियल से जुड़ी सारे काम कर सकती हैं, जिससे आपको 4,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच मासिक वेतन भी मिलेगा और 6 माह के अनुभव के बाद आपको इसकी कमीशन भी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है योगी आदित्यनाथ की। महिलाओं के प्रति वोटम लगाएं, बैंक सखी बनकर महिलाएं संभालेंगी बैंकों में कामकाज। NRLM तहत गठित समूह की महिलाएं नियुक्त होंगी, समय से समूहों को सुविधाएं दिलाने में सहायक बनेगी बीसी सखी। जिले के 31 बैंकों में समूह के सदस्यों को मिलेगा अवसर। संतोष श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों और बैंकों को बीसी सखी के तौर पर काम करने के अब हरी झंडी मिल गई है। प्रथम चरण में जिले के बैंक शाखाओं में इनकी तैनाती की जाएगी। इसके लिए अर्हता मानक निर्धारण भी किए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत कल्याणकारी योजना के रूप में इसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने में और उनके आर्थिक स्तर को उठाने में बहुत अधिक भूमिका रहने वाली है। तो बीसी सखी हर एक गांव में महिलाओं को जागरूक करेगी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी, साथ ही उनकी बैंकिंग फाइनेंशियल से जुड़ी रिलेटेड कोई भी परेशानी को हल करेगी बीसी सखी और इससे महिलाओं को जीवन स्तर में ऊपर उठने में आसानी होगी। दोस्तों, बीसी सखी का कार्य समय से बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिलने से महिलाएं समूह का कामकाज प्रभावित हो रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मिशन बैंक सखी पॉलिसी लागू की गई है। बैंक सखी के रूप में तैनात होने वाली बैंक सखी स्वयं सहायता समूह के मध्य सेतु के रूप में कार्य करेगी। इस कार्य के लिए विभाग की ओर से मानदेय भी दिया जाएगा। प्रभारी उपायुक्त स्वतः रोजगार शेषमणि सिंह ने बताया कि बैंक सखी का चयन एक तैनाती संकुल स्तरीय संघ ग्रामीण संघ द्वारा की जाएगी। जिले के 31 बैंक शाखाओं में चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आवेदन 30 मई तक और साक्षात्कार 1 जून तक निर्धारित थे, लेकिन चयन के लिए बैंक में से समन्वय बनाने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। 30 समूह का यह बैंक सखी चयन बैंकों में नियुक्ति के लिए हाई स्कूल पास योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें अंकगणित में का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। 80 से 160 समूह के बीच 4 बैंक सखी का नियुक्त होना तय है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन नोडल ग्राम संगठन बैंक सखी का चयन करेगी, जिसका अंकन संकुल स्तरीय संघ एवं नोडल ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जाएगा। बैंक सखी का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। इसके बाद उसके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मूल्यांकन करने के बाद ही सेवा का समय बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों,
तो इसमें जो भी लोग कार्य को सक्षम रूप से कर पाएंगे उनका समय भी इसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जानकारी के लिए हम तक बने